स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। परोक्ष प्रकाश चल रहा है। परोक्ष प्रमाण के भेद बताएं। कौन कौन से भेद हैं? परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं। हाँ। वो प्रश्न भी वही दिखता है। हाँ। उससे गड़बड़ हो जाती है। हाँ। तो उसमें स्मृति प्रतिबिंबांतर का अनुमान का प्रकरण चल रहा है। उस अनुमान के कितने भेद बताएं? अनुमान के 2 भेद बताएं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान के अंग भी बताएं। स्वार्थानुमान के कितने अंग हैं? 3। साधन। और परार्थानुमान के 2। परार्थानुमान वाक्य कैसे बोलना उसको? परार्थानुमान के भी स्वार्थानुमान के समान ही 3 और 2 है। और परार्थानुमान वाक्य के कितने अंग है बोले तो 2, प्रतिज्ञा और हेतु। प्रतिज्ञा तभी बोलना जब वाक्य की चर्चा चलती है। वह अपन बोलते ये प्रतिज्ञा है, ये हेतु है, ऐसा टीका में सब जगह आता है। इसलिए वाक्य के बोलना उसको। स्वार्थानुमान, परार्थानुमान और परार्थानुमान का वाक्य, ऐसे 3 हो गए। इधर ध्यान देना। फिर 2 प्रकार की कथा बताई। कौन से? हाँ, वितरा कथा और विजिगीषु कथा। विजिगीषु कथा में कितने अंग होते हैं अनुमान के? 2 होते हैं। हेतु। और स्वार्थानुमान इसमें वितरा कथा में 2 या 3 या 4 या 5 होते, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हैं। हाँ, बराबर है। मात्र 15। बौद्ध ने हेतु का लक्षण क्या माना है? बौद्ध ने हेतु का लक्षण माना है पक्ष धर्मत्व, सत्व और विपक्ष आदि व्यावृत्ति। और वास्तविक क्या है हेतु का लक्षण? हाँ, जिनेंद्र भगवान ने अन्यथानुपन्नत्व ये हेतु का लक्षण बताया है। और बौद्धों ने त्रैरूप्य माना। तो त्रैरूप्य हेतु का लक्षण मानेंगे तो कौन सा दोष आएगा? अव्याप्त दोष आएगा। क्यों अव्याप्त दोष आएगा? क्योंकि उन्होंने ये जो लक्षण माना हेतु हाँ, हेतु के सब भेदों में ये लक्षण त्रिरूपता नहीं पाए जाते। जैसे कृति को दैरूप हेतु जो बताया, पूर्वचर हेतु, उसमें त्रिरूपता नहीं है, फिर भी वह हेतु है। हाँ, नहीं, जिस हेतु में त्रिरूपता नहीं है उस हेतु से भी इसकी साध्य की सिद्धि होती है। इसलिए त्रिरूपता सब हेतु में नहीं जाती है। कुछ हेतु ऐसे है कि जिसमें पक्ष धर्मत्व भी नहीं, सपक्ष सत्व भी नहीं। बहुत सारे इसमें है। तो वो लेकिन वो हेतु तो है, क्योंकि उसमें अन्यथानुपन्नत्व है। इसलिए एक अन्यथानुपन्नत्व से ही साध्य की सिद्धि होती है। तो हेतु के अन्य लक्षण मानने की जरूरत ही क्या है? तो ये अन्यथानुपन्नत्व ही मानो ना। 3 होते हुए भी अन्यथानुपन्नत्व है तो वह हेतु है, और 3 नहीं है और एक अन्यथानुपन्नत्व है तो भी वह हेतु है। तो इसलिए अन्यथानुपन्नत्व मतलब साध्य के बिना न रहना रूप जो हेतु का लक्षण है वही ठीक है, वही उचित है। इसमें अव्याप्ति नामक दोष बताना। अब आगे नैयायिक ने माने हुए 5 रूपीय हेतु का लक्षण। बौद्ध 3 रूप मानते हैं और नैयायिक कितने मानते हैं? 5 रूपीय मानते हैं। मतलब उसमें 5 रूपता हेतु का लक्षण है, ऐसा मानते हैं। उसका निराकरण करते हैं आगे। 41 नंबर का परिच्छेद है। हनुमान के 5 अवयव माने, जिसमें वो 5 मान रहे हैं ऐसे। नैयायिकास्तु 5 रूप्यम हेतोः लक्षणम आचक्षते। नैयायिक
पांच रूपता हेतु का लक्षण कहते हैं। मतलब उस पांच हेतु में ये पांच रूप होने चाहिए तो वो सही लक्षण है। ये पांच रूपता नहीं है तो वो हेतु नहीं है, ऐसा मानते हैं। हाँ हाँ, 5 रुपये अभी बताएंगे। आधा हेतु का, हाँ वो पहले परार्थानुमान वाक्य के 5 अवयव माने थे, अब यहाँ पर हेतु के 5 रूपता मानते हैं। फिर 5 रूपता नहीं मानेंगे तो 5 हेत्वाभास बताएंगे। तथा ही उसका एक खुलासा करते हैं। इसमें 3 माने थे बौद्धों ने। कौन से 3 माने थे? उसके आगे शब्द बोलना है, पक्ष धर्मत्व, सपक्षे सत्व और विपक्षाद व्यावृत्ति। खाली पक्ष सपक्ष विपक्ष ऐसा नहीं बोलना। पक्ष का धर्म होना, सपक्ष में उसका सत्व होना और विपक्ष से उसकी व्यावृत्ति होना। ये हेतु के 3 रूप माने थे। ये तो 3 मानते ही है पहले 3, और 2 अधिक मानते हैं। कौन से मानते हैं? अबाधित विषयत्वम और असत प्रतिपक्षत्वम। इन 3 के साथ में और 2 माने हैं उन्होंने। ये रहने दो इधर, ऐसे ही फिर वो आएगा। 4 चौथा क्या? अबाधित विषयत्व। और 5वां है असत प्रतिपक्षत्व। ये 3 तो माने ही उन्होंने, पक्ष धर्मत्व, सपक्ष सत्व, विपक्षाद व्यावृत्ति और अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्षत्व। मतलब उस हेतु में किसी प्रमाण से बाधा न होना, उसके साध्य में, उसको बोलते हैं अबाधित विषयत्व। और असत प्रतिपक्ष मतलब उसके समान दूसरा पक्ष न होना। मतलब ऐसे जो पक्ष इसने किया, मांडा है, मतलब प्रस्तुत किया है, वैसे समान बल वाला यदि दूसरा प्रमाण कोई कहेगा तो इसका खंडन हो जाएगा ना। तो समान बल वाले प्रमाण का अभाव होना, उसको बोलते हैं असत प्रतिपक्षत्व। अभी और खुलासा करेंगे नीचे, उसको बढ़ते हैं। ये 5 रूप माने। तत्र आद्यानि त्रीणि उक्त लक्षणानि। उसमें से जो 3 है उसके लक्षण पहले बताए। पक्ष धर्म तो किसको कहा? साध्य धर्म से युक्त धर्मी को पक्ष कहते हैं और उसमें हेतु का रहना वो है पक्ष धर्मत्व। और सपक्ष किसको कहते हैं? हाँ, साध्य के समान जाति वाले धर्म से युक्त धर्मी को सपक्ष कहते हैं। और उस सपक्ष में भी हेतु का रहना वो है सपक्ष सत्व। और विपक्ष किसको कहा? कि साध्य धर्म से विरुद्ध धर्म से युक्त धर्मी को। यहाँ पर साध्य अपना अग्नि है तो उसके विरुद्ध क्या है? अग्नि का अभाव। अग्नि का अभाव उसका विरुद्ध है। तो उस धर्म से जो युक्त है धर्मी उसको कहते हैं विपक्ष। तो उस विपक्ष से क्या होना चाहिए? तो व्यावृत्त होना चाहिए, उस विपक्ष में नहीं जाना चाहिए। विपक्ष में उसका सत्व नहीं पाया जाना चाहिए हेतु का। विपक्ष में जाएगा तो साध्य को सिद्ध कैसे करेगा? अग्नि को भी सिद्ध कराए और अग्नि के अभाव को भी सिद्ध कराए धुआं, ऐसा होगा क्या? नहीं। इसलिए वह असत विपक्षाद व्यावृत्ति बताया। अब आगे ये 3 लक्षण पहले बताए हैं। अब आगे चौथा लक्षण बताते हैं हेतु का। साध्य विपरीत निश्चायक प्रबल प्रमाण रहितत्वम अबाधित विषयत्वम। साध्य से विपरीत को निश्चय करने वाले प्रबल प्रमाण का रहितपना, मतलब दूसरा कोई ऐसा प्रमाण नहीं। अग्नि है, अग्नि के विरुद्ध क्या है? विपरीत क्या है? अग्नि का अभाव। अग्नि वाला पर्वत अग्नि वाला है तो इस अग्नि का विरुद्ध विपरीत ऐसा विपरीत को निश्चय करने वाला प्रबल प्रमाण उसका रहित होना। मतलब यहाँ पर जो प्रमाण इसको पर्वत को अग्नि से रहित सिद्ध कर दे, ऐसा प्रमाण नहीं होना।
अग्नि को सिद्ध करे ऐसा प्रमाण होना, अग्नि का अभाव सिद्ध करने वाला प्रमाण का न होना, अबाधित विषयत्व, साध्य से विपरीत को निश्चय करने वाले प्रबल प्रमाण से रहितपना, ये अबाधित विषयत्व है। उस हेतु के द्वारा उस साध्य से विपरीत को निश्चय करने वाला ऐसा कोई दूसरा प्रमाण न होना, उसको ही क्या कहते हैं? अबाधित। मतलब दूसरे किसी प्रमाण से इस साध्य में बाधा न आना, उसको बोलते हैं अबाधित विषयत्व। जैसे उदाहरण देंगे आगे। और असत प्रतिपक्षत्व किसको कहेंगे? कि तादृश समबल प्रमाण शून्यत्वम असत प्रतिपक्षत्वम, उसके समान बल वाले ऐसे प्रमाण से रहित होना, शून्यपना, उसको कहते हैं असत प्रतिपक्षत्व। दूसरा कोई प्रतिपक्ष मतलब उसका विरोधी पक्ष, जितना इसके अनुमान में ताकत है उतनी ताकत वाला दूसरा प्रमाण वहां पर उसको विरुद्ध को सिद्ध कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? खंडन हो जाएगा ना। तो ऐसा कोई विरुद्ध साध्य को सिद्ध करने वाले समान बल का अभाव होना, वो न होना, उसको कहते हैं असत प्रतिपक्षत्व। जैसे अब मैं एक सिद्ध करूं कि धर्म सुखप्रद है, और ऐसे प्रबल प्रमाण के द्वारा आप सिद्ध करें कि धर्म दुखमय है, दुख रूप है। देखो उसमें कितने कष्ट होते हैं, केश लोच करना पड़ता है, एक बार खाना पड़ता है, ये होना पड़ता है, ऐसा आप धर्म को दुखमय सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए आपके पास ऐसा प्रबल प्रमाण हो दूसरा, तो ये मेरे इसका साध्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा कि उसके समान बल वाले दूसरे प्रमाण का अभाव होना, शून्य होना, उसको कहते हैं असत प्रतिपक्षत्व। ऐसा वे नैयायिक मानते हैं। ये 5 हेतु का लक्षण मान रहे हैं, तद यथा उसी को दिखा रहे हैं। पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्वात्, आचार्य का पेटेंट उदाहरण है। यह पर्वत धूम वाला है, अग्नि वाला है, धूम वाला होने से यह पर्वत अग्नि वाला है। प्रसिद्ध दृष्टांत होता है ना, सबको पता है, इसलिए जहाँ अग्नि होती है वहाँ धुआं होता है, इसलिए हम देते हैं दूसरा अपन उदाहरण लेते वैसा ले सकते हैं। इस शरीर में आत्मा है, क्योंकि वचन व्यवहार होता है या क्रोध करता है, इसलिए इसमें आत्मा है, इसकी सिद्धि होती है। तो पर्वतः अयम अग्निमान धूमवत्वात्, ये क्या हो गया? प्रतिज्ञा क्या हो गई इसमें? पर्वतः अयम अग्निमान, ये क्या हो गई? प्रतिज्ञा। धूमवत्वात् ये क्या हुआ? हेतु। और यह धूमवान असो असो अग्निमान यथा महानसः, ये क्या हुआ? उदाहरण। व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत के वचन को उदाहरण कहते हैं कि जो जो धूम वाला है वह अग्नि वाला है, जैसे रसोई घर। यह अग्निमान न भवति सह धूमवान न भवति, जो जो अग्नि वाला नहीं है वह धूम वाला नहीं है। यथा महारदः, जिस प्रकार तालाब। तथा च अयम धूमवान तस्मात् अग्निमान एव इति, ये 5 अनुमान अवयव प्रयोग किए। उसी प्रकार यह पर्वत धूर वाला है, जैसे रसोई घर धूर वाला, वैसे ही यह पर्वत भी धूर वाला है, धूम वाला है, और इसलिए वह अग्निमान ही है। अत्र ही, अब ये अनुमान प्रयोग किया, यहाँ पर उस हेतु में 5 रूपता सिद्ध कर रहे हैं। हेतु में 5 धर्म है। अत्र ही अग्निमत्वेन साध्य धर्मेन विशिष्ट पर्वताख्यः धर्मी पक्षः, इसमें पक्ष क्या है? विशिष्ट अग्नि से सहित पर्वत, ये क्या है? पक्ष है। अग्निमत्वेन साध्य धर्मेन, अग्निमानपना ऐसे साध्य धर्म से विशिष्ट जो पर्वत नाम का धर्मी है, उसी को क्या कहा? पक्ष कहा। सधूमवत्वम हेतु, और धूमवानपना होने से, धूम वाला होने से हेतु है। तो यह हेतु अब उसमें 5 रूप है, ये बता रहे हैं। तस्य च तावत् पक्ष धर्मत्वम अस्ति, मतलब उस हेतु में 5 रूप दिखा रहे हैं। पक्ष धर्मत्व, सपक्ष सत्व, विपक्षादि व्यावृत्ति, अबाधिवित्त विषयत्व और असत प्रतिपक्षत्व। अत्र ही अग्निमत्वेन साध्य धर्मेन विशिष्ट पर्वताख्य धर्मी पक्ष धूमवत्वम हेतु, साध्य धर्म से युक्त अग्निमान
पने से युक्त ऐसा जो पर्वत नाम का धर्मी है वह पक्ष है। ये पर्वत यहाँ पर पक्ष है। और धूमवत्व हेतु, धूमवानपना यह क्या है? हेतु है। तस्य च तावत पक्ष धर्मत्वम अस्ति, उस धूमवत्व हेतु में प्रथम तो पक्ष धर्मपना है। क्यों है पक्ष धर्मपना? क्योंकि पक्षी कृते पर्वते वर्तमानत्वात्, या धर्मी मतलब जो अभेद होता है वैसा नहीं लगाना। तो जैसे आत्मा धर्मी है और ज्ञान दर्शन आदि उसके धर्म है, उस धर्म को धारण करने वाला उसको धर्मी कहते हैं। वैसा धर्मी नहीं लेना और वैसा धर्म भी नहीं लेना। यहाँ पर ये खाली उसमें है, पर्वत अलग है, अग्नि अलग है, धुआं अलग है, दो सबके परमाणु जो है अलग अलग है, इसलिए तो तीनों में भेद अभेद नहीं है, भिन्नता है। इसलिए यहाँ पर वो धर्म धर्मी का अर्थ लेना। साध्य को भी धर्म कहते हैं, साधन को भी धर्म कहते हैं, और उस वह जिसमें पाए जाते हैं उस आधार को धर्मी कहते हैं। यह व्याख्या लेना सब जगह। तर वह धूमवान है जो है वह पक्ष धर्मपना उसमें पाया जाता है। क्यों? क्योंकि पक्ष रूप बनाया गए पर्वत में वो वर्तमान रहता है। जिसको पक्ष बनाया है, पक्ष किसको बनाया है? पर्वत को। उस पर्वत पर वह रहता है, उसमें रहना, इतना ही धर्म लेना यहाँ पर। जैसे श्वासोश्वास आत्मा का धर्म है क्या? नहीं है, फिर भी वहाँ पर उसको साधन धर्मकार, इसको आत्मा को धर्मी कहा। तो वह धर्मी इसका अर्थ क्या लेना? साध्य विशेष से युक्त होना, ये धर्मीपना ही यहाँ पर लेना। वो जैसे अनंत धर्मों से युक्त है वह धर्मी है, और अनंत धर्म उसके धर्म, ऐसा नहीं लेना। ननु पक्ष धर्मत्व तो है उसमें। क्यों पक्ष धर्मत्व है? पक्षी कृते पर्वते वर्तमानत्वात्, पक्ष रूप बनाए गए पर्वत पर वर्तमान होने से। मतलब जिसको हमने पक्ष बनाया है, किसको पक्ष बनाया है? पर्वत। साध्य के आधार को पक्ष कहते हैं, धर्मी कहते हैं। तो उसमें यह रहता है, धूमवानपना हेतु रहता है। पर्वत पर धुआं है, इसलिए उसमें पक्ष धर्मपना है। दूसरा अब सपक्ष सत्व बता रहे हैं। सपक्ष सत्वम अपि अस्ति, सपक्ष में सत्व भी है। क्यों है? क्योंकि सपक्ष महान से वर्तमानत्वात्, ये धूमवान हेतु सपक्ष जो रसोई घर है, इस अग्नि से युक्त दूसरा पदार्थ वो उसका सपक्ष हुआ। तो ऐसा कौन है? रसोई घर है जिसमें अग्नि पाई जाती है, धुआं पाई जाती है। तो सपक्ष रूप महातालाब में वर्तमान होने से उसको सपक्ष सत्व भी है। ननु केषुचित् सपक्षेषु धूमवत्वं न वर्तते, अंगारावस्थापन्न अग्निमत्सु प्रदेशेषु धूमाभावात् इति चेत् न सपक्ष एक देश वृत्तेः अपि हेतुत्वात्। सपक्षे सर्वत्र एक देशे वा वृत्ति ही हेतोः सपक्षे सत्वम इति उक्तत्वात्। अब शंकाकार कहता है कि सभी सपक्षों में धूमवानपना नहीं है। अंगारावस्थापन्न अग्निमत्सु प्रदेशेषु धूमाभावात्, जो अंगारावस्था को प्राप्त हुई है ऐसे अग्निमान प्रदेश, पहले अग्नि जल रही थी, जैसे वो शव को जला के आते हैं ना, तो एक दिन तक वो जलता रहेगा, फिर थोड़ी शांत होगी, वो सब उसके ऊपर राख जमेगी, भस्म होगा। तो इसलिए किसी सपक्ष में धूमवानपना नहीं है। कौन सी सपक्ष में नहीं है? अंगारावस्था को प्राप्त जो अग्निमत्सु प्रदेशेषु धूमाभावात्, जो अग्नि अंगारावस्था में है, जैसे अपन कोयले जलाते हैं ना, थोड़ी देर तक जलते रहते, फूलते हैं, फिर उसके बाद में उसके ऊपर राख जमने लगती है। तो फिर वो एकदम जब ज़्यादा राख जम जाती है उसमें, तो कुछ भी प्रज्वलितपना नहीं है, तो उसका अभाव हो जाता है। तो इसलिए अंगारावस्था को प्राप्त जो अग्निमान प्रदेश है उसमें धूम का अभाव होने से इति चेत, मतलब उसको कहा कि सपक्ष में सत्व है धूमवान हेतु, जो अग्निमान प्रदेश है उसमें वो पाया जाता है। तो इसलिए वो शंकाकार कहता है कि कुछ सपक्ष में तो धूमवानपना नहीं रहता है। कुछ सपक्ष क्या है? अग्नि से युक्त प्रदेश, वही सपक्ष है यहाँ पर। अग्निमान प्रदेश ये पक्ष है, और अग्निमान प्रदेश के समान धर्म मतलब अग्नि जिसमें पाई जाती है वो भी पक्ष है।
तो धूमवत्वस्य कहा गया, हाँ, सपक्ष में सब जगह या किसी एक भाग में उसकी वृत्ति होती है हेतु की, इसलिए सपक्ष सत्व भी बताया गया है। मतलब क्या बता रहे, सिद्ध क्या कर रहे हैं कि हेतु के 5 रूपता है, प्रत्येक हेतु में 5 रूप होंगे तो वह हेतु सही है, यदि 5 रूपता नहीं है तो वो हेतु सही नहीं है। फिर एक अब दृष्टांत उदाहरण लिया कि यह पर्वत अग्नि वाला है धूम वाला होने से। अब यहाँ पर हेतु क्या है, धूम वाला होने से, यह हेतु है ना, तो इस हेतु में 5 रूपपना कैसे है वो दिखा रहे हैं। तो धूमवानपना होने से वो धूमवानपना पर्वत में भी रहता है, पर्वत पर रहता है, इसलिए उसमें पक्ष धर्मपना है। सपक्ष सत्व भी है क्योंकि रसोई घर में भी वो धुआं रहती है, तो इसलिए सपक्ष में वर्तमान होने से सपक्षे महानस्य वर्तमानत्वात् सपक्षे सत्वमपि अस्ति। लेकिन उस पर वो शंका कर कह रहा है कि कुछ ऐसे सपक्ष हैं जहाँ पर अग्नि तो है लेकिन धुआं नहीं है। जो अंगार अवस्था को प्राप्त हुई है अग्नि, उसके ऊपर राख जम जाती है तो वहाँ पर धुआं नहीं रहता है। जब सेगड़ी भी अच्छी फूल जाते हैं ना तो वो धुआं नहीं दिखाई देता है वहाँ पर। जब कुछ अभी कच्ची है, पूरी सुलगी नहीं है, तो वहाँ पर वो दिखाई देता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि इस कुछ सपक्षों में तो धूमवानपना नहीं है। अंगारा अवस्था को प्राप्त जो अग्निमान प्रदेश है उसमें धूमवानपने का अभाव है, ऐसा कोई कहता है तो आचार्य कहते कि यह कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सपक्ष एक देश वृत्ते अपि हेतुत्वात् सपक्षे सर्वत्र एक देशे वा वृत्ति ही हेतु वो सपक्ष सत्वमिति उक्तत्वात्। पहले उन्होंने बताया था ना सपक्ष सत्व के लिए सभी सपक्ष में रहना या सपक्ष के किसी एक भाग में रहना। यहाँ पर जहाँ जहाँ अग्नियुक्त प्रदेश होगा वो सब सपक्ष है। इसके लिए पर्वत के लिए सपक्ष क्या है कि उस पर्वत को छोड़ करके जहाँ पर भी अग्नि, जहाँ पर भी तो इसलिए कहा कि सपक्ष के एक भाग में रहो या सब भाग में रहो, दोनों को सपक्ष सत्व कहा है। भले ही है तो सब पूरे सपक्ष में न रहे, लेकिन सपक्ष के किसी एक भाग में रहे तो भी वह चलता है, सपक्ष सत्व ऐसा कहेंगे। सपक्ष एक देश वृत्ते है अपि हेतुत्वात्। जैसे अभी पूरे शरीर में जीव है और कहीं पर यहाँ नाड़ी लग रही है, यहाँ ठोके हो रहे हैं, लेकिन पूरे शरीर में आत्मा है, इसमें कोई बाधा नहीं आती है। तो यहाँ कहते कि सपक्ष के एक देश में रहना ये हेतु का लक्षण है या संपूर्ण देश में रहना, इस प्रकार सपक्ष सत्व कहाँ है। सपक्ष के सब जगह या एक देश में उसकी वृत्ति है हेतु की, इसलिए उसमें सपक्ष सत्वपना भी पाया जाता है। विपक्षात् व्यावृत्ति अपि अस्ति। इस हेतु में विपक्षात् व्यावृत्ति नाम का तीसरा भी लक्षण है, विपक्ष से निवृत्त। तो जो अग्निरहित प्रदेश है वहाँ पर धुआं रहता नहीं है, तो इसलिए वो विपक्षात् व्यावृत्ति है। विपक्षात् व्यावृत्ति ही अपि अस्ति, विपक्षात् व्यावृत्ति भी है। क्या है? धूमवत्वस्य सर्व महारदादि विपक्ष व्यावृत्ति है। धूमवानपना जो है वह संपूर्ण महारदादि विपक्ष जो है तालाब इत्यादि उससे निवृत्त होता है, उससे उसकी निवृत्ति होती है, इसलिए विपक्षात् व्यावृत्ति भी है। क्या बता रहे, समझ में आ रहा है ना? ये जो हेतु है, इसको हेतु कहा, इसमें 5 रूपता कैसे घटित होती है ये दिखा रहे। मतलब हेतु के 5 रूप होना चाहिए। तो धूमवान हेतु सपक्ष रूप पर्वत पर रहता है, सपक्ष रूप रसोई घर में भी रहता है, और विपक्ष रूप जो तालाब है वहाँ पर धुआं रहता नहीं है, इसलिए ये तीनों अंग सिद्ध किए। अब चौथा यहाँ नया जो माना है उन्होंने अबाधित विषयत्व। तो अबाधित विषयत्वम अपि अस्ति धूमवत्वस्य हेतोः
यह विषय अग्निमत्वाख्यम साध्यम तस्य प्रत्यक्षादि प्रमाण अबाधितत्वात्। अबाधित विषयपना भी इस हेतु में है, क्योंकि धूमवान हेतु का जो विषय क्या होता है, साध्य विषय होता है। उस हेतु का ये साध्य जो है वो विषय होता है। तो जो साध्यभूत विषय है उसमें किसी प्रमाण से बाधा नहीं है। पर्वत पर अग्नि रहने में किस प्रमाण से बाधा है? प्रत्यक्ष से बाधा है क्या? अनुमान से बाधा है क्या? आगम से बाधा है क्या? कि नहीं, पर्वत पर कभी अग्नि रहता ही नहीं है। तो इस प्रकार विपक्षाद व्यावृत्ति भी है, क्योंकि धूमवान हेतु का सब महारथादिक विपक्ष में उसकी व्यावृत्ति हो जाती है। अबाधित विषयत्वम अपि अस्ति। अबाधित विषयपणा भी है, चौथा अंग माना। धूमवत्वस्य हेतोः यह विषय अग्निमत्वाख्यम साध्यम तस्य प्रत्यक्षादि प्रमाण अबाधितत्वात्। धूमवान हेतु, ये धूमवान हेतु इसका जो विषय क्या है, अग्निमत्व नाम का धर्म साध्य, ये उसका विषय है। और उसमें उस साध्य में किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण से बाधा नहीं आती है। समझो यहाँ पर हम कहते कि यह शब्द नित्य है, ऐसा कहते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर प्रत्यक्ष से बाधा आती है। या अग्नि अनुष्ण, ऐसा कहते हैं, अग्नि उष्ण नहीं है, ऐसा कहते, तो क्या होता है, वहाँ पर प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से बाधा आती। तो जिस हेतु के विषय में मतलब साध्य में किसी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से बाधा नहीं है, वही हेतु का चौथा रूप माना, अबाधित असत प्रतिपक्षत्व, अबाधित विषयत्व। असत, अब पांचवा, इसमें पांचवा भी है ऐसा मान रहे हैं। असत प्रतिपक्षत्व पे अस्ति। इस हेतु में पांचवा जो लक्षण है असत प्रतिपक्षपणा, मतलब दूसरे विरोधी पक्ष का अभाव। असत बोला ना, विरोधी पक्ष का सद्भाव न होना। विरोधी पक्ष होता है तो वहीं पर विरोध उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पर वह असत प्रतिपक्षपना नहीं है। असत प्रतिपक्षत्व है, मतलब प्रतिपक्ष का अभाव है। असत प्रतिपक्षत्व जो है वह हेतु का लक्षण माना है, कि जिस हेतु का जो विषय है, साध्य है, उसमें किसी भी प्रमाण से बाधा न उत्पन्न होना, वो ही असत प्रतिपक्षपना है। अग्नि रहितत्व साधक, अग्नि को रहित पने का साधक समान बल प्रमाण का अभाव। ये मतलब बड़ा ये दिखाते दोष कि इसको असत प्रतिपक्षत्व क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर साध्य क्या है अपना अग्नि, और उसका विरोधी क्या हो गया, अग्नि रहितपना। तो ये पर्वत अग्नि से रहित है, या इस पर्वत पर अग्नि कभी जल ही नहीं सकती है। ऐसा कब सिद्ध करेंगे, तो साधक समबल प्रमाण, इसको सिद्ध करने वाले समान बल वाले प्रमाण का अभाव है, मतलब उसका प्रमाण हमें प्राप्त नहीं है। मुझे भी ऐसा पढ़ते पढ़ते ऐसा विकल्प आ गया था कि इसमें मतलब असत प्रतिपक्ष समान बल प्रमाण का अभाव होना, उससे वो विरुद्ध की सिद्धि नहीं होती है। यदि उसके विरुद्ध ऐसे साध्य को सिद्ध करने वाला समान प्रमाण मिल जाए तो इसका खंडन ही हो जाएगा ना। वो पर्वत पर अग्नि है धूमवानपना होने से, अब इसके विरुद्ध पर्वत पर अग्नि नहीं है क्योंकि आमुख होने से। हाँ? अग्नि नहीं है तो वहाँ पर धुआं नहीं है, तो वो दूसरा कुछ ऐसा उसका समान बल वाला प्रमाण होना वो दोष माना जाता है, क्योंकि फिर इसकी सिद्धि नहीं होगी ना। मैं जो अपना मत स्थापित कर रही हूँ उसके लिए मैंने जो प्रमाण दिया है, और बराबर मुझसे विरुद्ध ऐसा आपके पास में उसको सिद्ध करने के लिए ऐसा समान बल वाला प्रमाण है आपके पास में, तो मेरा खंडन हो जाएगा ना। तो इसलिए धूमवानपना हेतु जो है इसमें असत प्रतिपक्षपना है, मतलब इस उसके पक्ष के विरुद्ध को सिद्ध करने वाला ऐसा समान बल वाला प्रमाण नहीं है, तो वो हेतु सही है, ऐसा उनका कहना। क्या बताया, जैसे हमने कहा कि शब्द नित्य है,
क्योंकि वो आकाश का गुण है, ऐसा लोग अन्य लोग मानते हैं। और उसके ही समान बल वाला प्रमाण हमारे पास है। शब्द अनित्य है क्योंकि कृतक होने से, तो समान बल हो गया। मतलब वो जो शब्द को नित्य सिद्ध करने के लिए जो हेतु दिया था, उस हेतु के समान बल वाला दूसरा प्रमाण, मतलब उस विरुद्ध को सिद्ध करने के लिए दूसरा समान बल वाला प्रमाण है, तो फिर उसका क्या हो जाता है, खंडन हो जाता है। तो इसलिए हेतु में ये पाया जाना चाहिए कि उसका जो विषय है उससे विरुद्ध को सिद्ध करने वाला दूसरा कोई प्रमाण न होना। जैसे मैं सर्वज्ञता का अस्तित्व सिद्ध कर रही हूँ, सुनिश्चित बाधक सब असंभावात, जैसे सुनिश्चित कोई भी बाधक प्रमाण नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ है। अब सर्वज्ञ नहीं है, इसके लिए किसी ने ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया, तो इस प्रमाण के समान यदि उसका बल है, उसमें कुछ दम है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसके साध्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए समान बल वाले प्रमाण का अभाव होना ये असत प्रतिपक्ष है। वही बता रहे, असत प्रतिपक्षत्वम अपि अस्ति, असत प्रतिपक्षपना भी इस हेतु में पाया जाता है, पांचवा लक्षण माना वह। क्यों? क्योंकि अग्निमत्वाख्यम साध्यम तस्य प्रत्यक्षादि प्रमाण अबाधितत्वात्, जो धूमवान हेतु का विषय नहीं, वो ऊपर गई मैं, बराबर, अग्नि रहितत्व साधक समबल प्रमाण असंभवात, अग्नि से रहितपना को साधक, मतलब यह एक सिद्ध क्या कर रहा है कि पर्वत पर अग्नि है क्योंकि धुआं होने से। अब कोई ये सिद्ध करे कि पर्वत पर अग्नि नहीं है क्योंकि अमुक होने से, तो धूमवान हेतु जैसा प्रबल सबल है अग्नि को सिद्ध करने के लिए, उसी प्रकार ऐसा कोई हेतु हमारे पास हो कि उस साध्य के विरुद्ध को भी वो सिद्ध कर सके। तो ऐसे समान बल के प्रमाण का अभाव हो तो ही वह हेतु साध्य की सिद्धि कर सकता है। ये सब नहीं कई चल रहे हैं अभी। तथाच अग्नि के लिए बोल रहे हैं, वहीं बड़ा तालाब में पानी का, तो उस स्थान पे तो पर्वत पर सिद्ध करें ना, यहाँ पर पर्वत पर भी तालाब भी हो, अग्नि भी हो, तो एक देश में भी रह सकता है, सर्व देश में भी रह सकता है, ऐसा कहा ना। अग्नि धुआं यदि निकल रही पर्वत पर तो उससे अग्नि सिद्ध होगी। हाँ, तो इसलिए उस धुआं रूप हेतु ऐसा है, प्रबल है कि जिसका विरुद्ध को सिद्ध करने वाला ऐसा कोई दूसरा प्रमाण नहीं दे सकता है वहां पर। ऐसे हेतु में असत प्रतिपक्षपना होना चाहिए, प्रतिपक्ष को सिद्ध करने वाला नहीं होना चाहिए। तथाच पांच रूप्य संपत्ति ही एव धूमवत्वस्य स्वसाध्य साधकत्वे निबंधनम। इसी प्रकार पांच रूप्य संपत्ति, इसको बोलते हेतु की 5 रूप्य संपत्ति है, हेतु में पाई जाती संपत्ति। त्रिरूप संपत्ति थी और यह 5 रूप्य संपत्ति है, तो वह हो, इसलिए ही वह धूमवत्व हेतु जो है वह अपने साध्य को सिद्ध करने में कारणीभूत है। ऐसा 5 रूप्य संपत्ति उसमें पाई जाती है हेतु में। इस हेतु में पक्ष धर्मपना भी है, वो पक्ष में रहता है, सपक्ष में भी रहता है और विपक्ष में बिल्कुल नहीं रहता है। और इसके विषय जो है, साध्य जो है, उसको बाधा दिखाने वाला कोई प्रमाण नहीं है, या इसके विरुद्ध को सिद्ध करने वाला समान बल वाला प्रमाण भी नहीं है, तो वह हेतु अपने साध्य की सिद्धि करने में समर्थ है, ऐसा नैयायिकों का कहना है। एवं एव सर्वेषामपि सदहेतूनां पंचरूपक संपत्ति ही ऊहनीया। इसी प्रकार सभी जो समीचीन हेतु है, हेतु ही गलत है तो वहाँ पर कुछ बाकी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेतु ही गलत है तो वहाँ पर अनुमान ही नहीं है वह। तो इसलिए कहते हैं कि सभी सद हेतु मतलब समीचीन हेतु, सच्चे हेतु, उसमें ये 5 रूप संपत्ति विचार करनी चाहिए। सब हेतुओं में घटित करो, इसमें पक्ष धर्मत्व है, सपक्ष सत्व भी है, विपक्षात व्यावृत्ति भी है, और बाकी भी अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्षत्व भी है। इस प्रकार ये 5 रूप्य हैं, और इसी कारण से वह हेतु अपने साध्य को सिद्ध कर रहा है।
ऐसा नहीं है, एक मानते हैं। अब वो ही कह रहे हैं कि 5 रूप नहीं हो तो क्या होगा हेतु में। अभी यहाँ तक 42वां पैराग्राफ भी उनका ही है, सब पूरा मत। ये 5 रूप पे नहीं तो हेतु में 5 दोष आते हैं, क्रम से वो बता रहे हैं। पहले 5 रूप पे कौन कौन से बताए हैं? पक्ष धर्मत्व, सपक्ष सत्व, विपक्षाद व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्ष। पक्ष धर्मत्व मतलब पक्ष में रहना, और सपक्ष सत्व मतलब भी क्या है? समान साध्य वाले, साध्य धर्म से युक्त ऐसे धर्म में रहना, सपक्ष में रहना, और विपक्ष में न रहना, विपक्ष से व्यावृत्ति, और अबाधित विषयत्व, उस हेतु के साध्य को सिद्ध करने के, वो साध्य जो है हेतु, जिस साध्य के लिए वो हेतु दिया है वह साध्य किसी प्रमाण से बाधित न हो, तो वह हेतु समीचीन हेतु है। या समान बल वाला दूसरा प्रमाण हो, प्रमाण से सहित हो दूसरे प्रमाण से, तो वह असत प्रतिपक्षत्व है। ऐसे प्रमाण समान बल वाले साधन से रहित होता है। साध असत, ऐसे समान बल वाले प्रमाण से शून्य होना चाहिए, क्योंकि यदि वो उसको खंडन करने वाला, हाँ, प्रमाण नहीं होना चाहिए, उसके विरुद्ध को सिद्ध करने वाला ऐसा समान बल वाला प्रमाण न होना। अग्नि के रहित पने का साधक, ऐसा समान बल वाला प्रमाण नहीं होना, अग्नि को ही सिद्ध करने वाला प्रमाण होना चाहिए। साध्य के विरुद्ध को या साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला ऐसा समान बल वाला प्रमाण न होना। अगर अपने को अग्नि के लिए वो करना है, मतलब समान बल वाला को चाहिए, तो क्या लेंगे? नहीं, वही बताए ना कि पर्वत पर अग्नि का अभाव है, क्योंकि अमुख होने से, वहाँ पर धुआं का अभाव होने से, तो ऐसा कोई दूसरा समान बल वाला प्रमाण नहीं होना चाहिए। धूमवान बनाए तो धूमवान का अभाव तो कोई बोल ही नहीं सकता है ना, इसलिए ऐसा कोई प्रमाण न हो कि उसके विरुद्ध को भी सिद्ध करे, ऐसा समान बल वाला प्रमाण न होना। जैसे अपन देखते हैं ना कि राज्य भी या कोई संस्था भी, मतलब ऐसे कब चलती है कि कोई एक व्यक्ति चला रहा है और उसके विरोध में दूसरा उसके जैसा ही समर्थ है व्यक्ति, तो फिर इसकी नहीं चलती है ना। दूसरा समान बल वाला कोई व्यक्ति न हो तो फिर इसका आज्ञा चलेगी या इसका सब कुछ अधिकार वो प्राप्त होगा वहाँ पर। लेकिन ऐसा दूसरा राजा हो कि जो इसके विरोध में भी खड़ा रहे और उसका सब चले, तो इसकी कोई सिद्धि नहीं होगी। उसी प्रकार इस हेतु का से विरुद्ध ऐसा दूसरा समान बल वाला प्रमाण प्राप्त होना, वो दोष आना गया है। लेकिन वो नहीं होता है हेतु में, तो वो सच्चा हेतु है। समान प्रतिपक्ष का अभाव, संक्षेप में लेकर असत प्रतिपक्ष मतलब उसके समान ही प्रतिपक्ष का अभाव होना, मतलब जितनी यह अपने साध्य को सिद्ध करने में बलवान है, अब इस साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला ऐसा कोई समान बल वाला प्रमाण हो तो फिर इसमें आपत्ति आएगी, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा समान बल वाला हेतु प्रमाण नहीं होना चाहिए, तो वह असत प्रतिपक्ष है। तथा च पांचरूप्य संपत्ति एव धूमवत्वस्य स्वसाध्य साधकत्वे निबंधनम। जैसे आप चलता है ना, चतुर्थ गुणस्थान में आत्मानुभव होता है और कोई कहता है कि आत्मानुभव नहीं होता है, तो होता है कहने के लिए जितने हमने प्रमाण दिए उतने ही समान बल वाले वो नहीं होते, इसके लिए होंगे तो इसकी सिद्धि नहीं होगी। तो समान बल का उसके अभाव, इसके साध्य का अभाव सिद्ध करने के लिए ऐसा दूसरा प्रमाण नहीं होना चाहिए, तभी सिद्ध होगा। तथा हो गया, तो 5 रूप्य संपत्ति मानी है, तो ये धूमवत्व हेतु को लेकर के सिद्ध किया। अब आगे क्या बता रहे हैं कि तद अन्यतम विरहात एव खलु पंच हेत्वाभासाः असिद्ध विरुद्ध अनैकांतिक कालात्यापदिष्ट प्रकरण समाख्याः संपन्नाः।
वो ही न्याय कहता है यदि ये 5 रूप नहीं मानते हैं तो एक एक रूप के अभाव में एक एक हेत्वाभास, मतलब हेतु के 2 जैसे लक्षणाभास बताए ना, कितने लक्षणाभास, कौन से, असंभव। अब स्वप्न में भी पूछेंगे तो आएगा, बराबर है ना, ऐसा पक्का हो गया। ऐसे यहाँ पर ये तीसरा अध्याय भी इतना पक्का करना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। अपने को शास्त्र पढ़ने के लिए अनुमान का तो बहुत आता है, और अनुमान कैसा होना चाहिए वो सब इस प्रकार साध्य, साधन, हेतु, इन सब का सही लक्षण होना चाहिए वहाँ पर। तो ये कह रहा है कि इस 5 में से एक भी रूप नहीं है तो वो हेत्वाभास होते हैं। एक एक के अभाव में एक एक हेत्वाभास है। यदि ये हेतु में पक्ष धर्मपना नहीं है समझो तो क्या दोष आएगा, वो कहता है कि असिद्ध, असिद्ध हेत्वाभास है। हाँ, असिद्ध हेत्वाभास, असिद्ध विरुद्ध अनैकांतिक कालात्यापदिष्ट, ऐसा एक मन है। ये सपक्ष सत्व नहीं है तो कौन सा दोष आएगा, विरुद्ध दोष आएगा। और विपक्षात व्यावृत्ति नहीं है तो अनैकांतिक दोष आएगा। असिद्ध विरुद्ध अनैकांतिक दिया ना, अनैकांतिक ये हेतु के दोष है, ये हेतु के रूप है, अंग है, लक्षण है, और ये हेतु के दोष माने हैं। यदि इस हेतु में विपक्षात व्यावृत्ति नहीं होगी, अब ये कैसा उसको उदाहरण दे करके सिद्ध करेंगे। अबाधित विषयत्व नहीं है तो उसको बोला कालात्यापदिष्ट। काल का उल्लंघन करके कहा गया है, ऐसा हिंदी के नीचे टिप्पणी में कालात्यापदिष्टम उदाहरति यथा इति। मतलब बाधित विषय होना, मतलब जैसे समझो ऐसा कहा कि कोई भी विषय कि अग्नि उष्ण नहीं है तो उसका विषय में बाधा हो गई, साध्य में बाधा हो गई। फिर आपने हेतु दिया कि क्यों, क्योंकि द्रव्य होने से। तो उस हेतु को कहने के लिए वो आपने काल का ही अपव्यय कर दिया, मतलब काल गमाया मुफ्त में, ऐसा काल का अत्यय हो गया ऐसा। हेतु प्रत्यक्ष आगम विरुद्ध कालात्यापदिष्ट अबाधित परपक्ष परिग्रह हेतु प्रयोग काल तम अतिथ्यासो उपदिष्ट। अबाधित परपक्ष परिग्रह, दूसरे पक्ष का परिग्रहण जो है वह अबाधित है, हेतु प्रयोग का काल उसको उल्लंघन करके यह कहा गया है, इसलिए इसको कालात्यापदिष्ट कहते हैं। जैसे वही उदाहरण दिया है, अनुष्ण अग्नि कृतकत्वात् घटवत। अब ये प्रत्यक्ष से विरुद्ध है ना, अग्नि अनुष्ण है, ये बात प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। तो उसको वह परपक्ष का परिग्रह हेतु, ऐसी बातें करके क्यों काल समय व्यक्त करते हैं? हाँ, ऐसा कहना है, काल का ही खाली अत्यय करना है बस। प्रत्यक्ष दिख रहा है कि अग्नि उष्ण ही होती है। आप इस आगे बोलने की जरूरत ही नहीं ना, आपको हेतु प्रयोग काल तक वो जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर ही बाधित हो रहा है आपका विषय, तो ऐसा हेतु ही प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस हेतु का विषय अर्थात साध्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित है, वह अबाधित विषय है। तो वह कालात्यापदिष्ट, कालात्यापदिष्ट। आगे उन्होंने दिया है ब्राह्मणेन सुरापेया। अब ये आगम से बाधित है ना, ब्राह्मण को दारू पीना चाहिए, शराब पीना चाहिए, आगम से बाधित। वो आगे हेतु सुनने के लिए भी काल क्यों गमन है उसको। जिस हेतु का विषय बाधित है वो अबाधित, उसको बाधित विषय बोलते हैं। और यदि बाधित होगा विषय, अबाधित विषय, ये हेतु में धर्म नहीं होगा तो कौन सा दोष आएगा वहाँ पर, कालात्यापदिष्ट। और समान बल वाला यदि पक्ष उसका प्रतिपक्ष हो तो कौन सा दो, ये रूप नहीं है, असत प्रतिपक्षपना नहीं है, प्रतिपक्ष का अभाव नहीं है, तो क्या दोष आएगा, प्रकरण समदोष आता है।
प्रकरण सम हेत्वाभास हो गया वो, उन्होंने माना है ये सब, हेत्वाभास भी माने, 5 है। आचार्य करेंगे ना निराकरण। ये ऐसा अपने यहाँ पर भी ये हेतु के आभास है, असिद्ध विरुद्ध अनेकन, लेकिन क्यों है? क्योंकि उसमें अन्यथापन्नत्व लक्षण नहीं है, इसलिए हेत्वाभास है। वो क्या कहते हैं कि हेतु में एक एक धर्म नहीं है, इसलिए वो हेत्वाभास है। लेकिन आचार्य सिद्ध करते कि ये क्यों इसको हेत्वाभास कहा है, तो इसमें अन्यथापन्नत्व लक्षण ही नहीं है, इसलिए हेत्वाभास है, ऐसा वो सिद्ध करेंगे। वो क्या कहते हैं कि हेतु में ये 5 रूप होना चाहिए, ये 5 में से एक एक नहीं है, तो एक एक हेत्वाभास होते हैं। वो बता रहे हैं, उसका उदाहरण देकर के आगे सिद्ध कर रहे हैं। 5 हेत्वाभास कौन कौन से हुए? 5 हेतु के रूप कौन से हो गए हैं? हेतु के 5 रूप कौन से हो गए हैं? सापेक्ष सत्व, अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्षत्व। पक्ष धर्मत्व नहीं है तो कौन सा हेत्वाभास होता है? असिद्ध। और दूसरा सपक्ष सत्व नहीं है तो विरुद्ध, और विपक्षात व्यावृत्ति नहीं है उसमें, उस हेतु में तो अनेकांतिक दोष आएगा, क्योंकि वो विपक्ष में भी चला जाएगा। और यदि असत अबाधित विषयत्व नहीं है तो उसका विषय बाधित हो गया, तो कालात्यापदिष्ट। और असत प्रतिपक्षत्व नहीं है तो कौन सा दोष आता है उसमें? वो प्रकरण सम होगा, इसके समान ही दूसरा प्रबल प्रमाण होना, ऐसा हो गया वो प्रकरण सम। मतलब उसका एक एक का दे रहे हैं उदाहरण सहित आगे। तथा ही अनिश्चित पक्षवृत्ति ही असिद्ध। असिद्ध हेत्वाभास किसको कहते हैं? जिसके पक्ष में रहना निश्चित नहीं है, अनिश्चित पक्षवृत्ति ही, जो हेतु अपने पक्ष में रहता नहीं है, वह कौन है? असिद्ध हेत्वाभास है। यथा अनित्य शब्द चाक्षुषत्वात्, शब्द अनित्य है, रजिस्टर नीचे कर गए क्या? जो हेतु पक्ष में रहता नहीं है, रहना निश्चित नहीं है, जिसका निश्चित रूप से, उसमें भी 2 होते हैं, इसमें दिए क्या उन्होंने? शंकित विपक्ष रूप अनुमोदित है। शब्द अनित्य है, क्यों? क्योंकि चाक्षुष होने से, चाक्षुष मतलब चक्षुरेंद्र का विषय, उसको बोलते चाक्षुष। वो आता है ना इसमें, अचाक्षुष का चक्षुष होना, ऐसा। तो इसलिए हेत्वाभास है ना, ये सही है, असिद्ध हेत्वाभास है। ये पक्ष में रहता नहीं है, ये चाक्षुषपना शब्द में नहीं पाया जाता है, चाक्षुषत्वात् ऐसा हेतु दिया। तो ये पक्ष धर्मत्व नहीं है, इसलिए ये कौन सा हेत्वाभास हुआ? असिद्ध। वो सिद्ध करें। अत्र ही चाक्षुषत्वम हेतु पक्षीकृते शब्दे न वर्तते। चाक्षुषपना मतलब चक्षुरेंद्र का विषय होना, वह हेतु पक्षीकृत मतलब पक्ष किसको बनाया? यहाँ पर शब्द है पक्ष मतलब धर्मी, और अनित्यपना ये क्या है? साध्य, ये है धर्मी। साध्य से युक्त धर्मी को पक्ष कहते हैं। तो इस पक्ष में ये हेतु नहीं पाया जा रहा है, चाक्षुष होने से हेतु है। तो हेतु में पक्ष धर्म तो होना चाहिए, लेकिन वो पक्ष में रहता नहीं है, इसलिए इसमें कौन सा दोष आता है वो बता रहे। श्रावणत्वा शब्दस्य, श्रावण शब्द श्रावण है, चाक्षुष नहीं है। श्रावण मतलब श्रवणेंद्रिय का विषय, श्रावणपना है शब्द में, श्रावणपना है शब्द में, चाक्षुषपना नहीं है, इसलिए चाक्षुषत्व हेतु पक्ष रूप किए गए शब्द में रहता नहीं है, क्योंकि शब्द का श्रावणपना होने से। तथा च पक्ष धर्म विरहात असिद्धत्वम चाक्षुषत्वस्य, इसलिए इस चाक्षुषत्व हेतु में
पक्ष धर्म से रहित होने से असिद्धत्व नाम का दोष आता है। ये असिद्ध नाम का हेत्वाभास होता है, मतलब ये सही हेतु नहीं है। इसलिए वो हेतु सही है झूठ है वो सब उसकी परीक्षा होनी चाहिए। कौन सा हेतु चाहिए, जो साध्य के साथ अविनाभाव जिसका है वैसा ही हेतु होना चाहिए। तो वो न्यायिक सिद्ध कर रहे हैं कि इसमें ये हेत्वाभास क्यों हो गया, क्योंकि इसमें ये पहला पक्ष धर्मपना नहीं है, इसलिए हेत्वाभास हो गया। अब दूसरा विरुद्ध हेत्वाभास बता रहे हैं। साध्य विपरीत व्याप्त विरुद्ध। विरुद्ध हेत्वाभास किसको कहते हैं? साध्य के विपरीत के साथ जो व्याप्त है। जैसे उदाहरण दिया, शब्द नित्य है, क्यों कि कृतक होने से। कृतक मतलब किया गया है, किसी ने बनाया है उसको। कृतक मतलब किया गया है। तो कृतक की व्याप्ति किसके साथ होती है? जो किया गया है वो नित्य होता है क्या? इसकी रचना किसी ने की तो वो ये अनित्य है ना, इस नित्य नहीं है। ये उत्पन्न भी हुआ है, नष्ट भी होगा। तो इस कृतक होने से ये क्या है? हेतु है ये। और यह साध्य क्या बनाया है? नित्यपना बनाया है। तो ये हेतु किसके साथ व्याप्त है? इसके विरुद्ध अनित्य के साथ व्याप्त है। नित्य से विरुद्ध अनित्य के साथ व्याप्त है। जैसे अभी किसी ने कहा कि यह जीव सम्य दृष्टि है, क्यों? क्योंकि इसको सात प्रकृति का उदय है। मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है। अब मिथ्यात्व प्रकृति का उदय किसके साथ व्याप्त है? मिथ्या दृष्टि के साथ व्याप्त है ना। जहाँ मिथ्यात्व का उदय तो उस जीव में मिथ्या दृष्टिपना है, तो विरुद्ध हेत्वाभास हो गया। ऐसे ही कोई कह रहा है कि शब्द नित्य है, क्यों? क्योंकि वो किया गया है। तो ये कृतकपणा हेतु साध्य से विरुद्ध अनित्य के साथ व्याप्त है, मतलब इसमें सपक्ष सत्वपना नहीं है। वो ये आगे सिद्ध कर रहे हैं। साध्य के विपरीत के साथ व्याप्त जो होता है तो उसको क्या कहते हैं? विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। यथा नित्यः शब्दः कृतकत्वात् इति। कृतकत्वं हेतुः साध्यभूत नित्यत्व विपरीतेन अनित्यत्वेन व्याप्तः सपक्षे गगनादौ अविद्यमानः विरुद्धः। कृतकत्वयः हेतु साध्यभूत जो नित्यत्व है उसके साथ व्याप्त नहीं है, इसके विरुद्ध के साथ व्याप्त है, अनित्यपने के साथ व्याप्त है। ऐसा वह हेतु जो इसका सपक्ष नित्य, शब्द नित्य है। अब नित्य धर्म जिसमें पाया जाता है, ऐसा साध्य के समान जिसका धर्म पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सपक्ष। अब शब्द नित्य ऐसे और कौन सा द्रव्य नित्य है? आकाश नित्य है ना, आकाश नित्य है। तो ये हो गया सपक्ष। आकाश क्या हो गया इसका? ये पक्ष हो गया शब्द, और इसका सपक्ष क्या हो गया? आकाश। तो सपक्ष में पाया जाना चाहिए ना हेतु, लेकिन सपक्ष में पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वह साध्य के विरुद्ध के साथ व्याप्त है। इसलिए इस हेतु में सपक्ष सत्वपना नहीं है, इसलिए वो कौन सा हेतु है? विरुद्ध हेत्वाभास है। जो हेतु अपने साध्य के साथ व्याप्त होगा तो साध्य के समान जो दूसरा कोई सपक्ष होगा उसमें भी पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हेतु है वो साध्य के विरुद्ध के साथ व्याप्त है, नित्य के साथ व्याप्त नहीं है। किसके साथ व्याप्त है? करनेपना क्या बताता है? नित्यता बताता है क्या अनित्यता बताता है? अनित्यता बताता है। तो इसलिए वह हेतु उसमें सपक्ष सत्वपना नहीं पाया जाता है, क्योंकि शब्द का सपक्ष क्या आएगा? आकाश। सपक्ष किसको कहते हैं? समान धर्म से युक्त जो धर्मी, साध्य के समान धर्म से युक्त धर्मी को सपक्ष कहते हैं ना। तो शब्द नित्य है, तो इस नित्य धर्म और किस में पाया जाता है? आकाश में। इसलिए वो आकाश क्या हो गया? सपक्ष हो गया। तो इसमें रहता है कि आकाश में कृतकत्व हेतु, आकाश किया गया है कि किसी के द्वारा?
आकाश को किसने बनाया है? नहीं है। तो ये हेतु सपक्ष में नहीं पाया गया, इसलिए उसमें कौन सा दोष आता है? विरुद्ध। ये सब नहीं है, एक सिद्ध कर रहे हैं इसको। क्या हो गया? ऊपर जा रहे सिर के ऊपर से। सरल है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेना। ये 5 रूप ये करना, उसके लिए दृष्टांत दे रहे, सिद्ध कर रहे उसको कि दूसरा एग्जाम्पल बोलेंगे क्या? जो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि वाले देख लो, लेकिन उसका वो धर्मी देना पड़ेगा ना, धर्मी से समान धर्म से युक्त धर्मी, ऐसा वो सपक्ष। हाँ, वैसा देना पड़ेगा। जीव का दूसरा कोई सपक्ष जीव ही होगा ना, फिर वो सपक्ष नहीं कहा जाएगा वैसा। हाँ, कृतक का अर्थ क्या होता हाँ, कृतक मतलब किया गया। हाँ, किया गया है, किसी के द्वारा बनाया है। तो जो नित्य वस्तु होती है वो बनाई जाती है क्या? नहीं बनाई जाती है ना। तो इसलिए विरुद्ध के साथ व्याप्त है। हेतु जो है इस साध्य से विरुद्ध जो अनित्यपना है उसके साथ उसकी व्याप्ति है, इसलिए वह विरुद्ध हेत्वाभास है। और ये क्यों आया विरुद्ध हेत्वाभास? तो वो सपक्ष में नहीं रहता है। आगे, कृतकत्व हेतु साध्यभूत जो नित्यत्व है उससे विपरीत अनित्यत्व के साथ व्याप्त है, और वह सपक्ष गगनादो अविद्यमान। सपक्षभूत जो गगन मतलब आकाश है उसमें विद्यमान नहीं है, कृतकपना इसमें नहीं पाया जाता है सपक्ष में, इसलिए वह विरुद्ध हेत्वाभास है, ऐसा उनका कहना है। अब तीसरा कौन सा हेतु हुआ हेत्वाभास बताया? अनैकांतिक। सव्यभिचार अनैकांतिक। अनैकांतिक किसको बोलते? जो व्यभिचार सहित है उसको बोलते हैं अनैकांतिक। जैसे स्त्री होते हैं ना, व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति के साथ भी रहती है और पर पुरुष के साथ भी रहती है, वो स्त्री को क्या कहते हैं? व्यभिचारी स्त्री बोलते हैं। ऐसे जो हेतु अपने साध्य के साथ भी रहे और साध्य के विरुद्ध के साथ भी रहे, दोनों के साथ रहे, ये हेतु कैसा है? विरुद्ध के साथ ही रहता है, तो विरुद्ध हेत्वाभास हो गया। और जो हेतु अपने साध्य के साथ भी है और उसके विरुद्ध के साथ भी है, तो उसको कहते हैं अनैकांतिक दोष। यथा अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्। शब्द अनित्य है, क्यों? क्योंकि प्रमेय मतलब प्रमाण का विषय, प्रमेयत्वात् माने प्रमेय होने से, पंचमी विभक्ति वह शब्द अनित्य प्रमेयत्वात्। शब्द जो है वो ज्ञान का ज्ञेय है, ज्ञान का विषय है, इसलिए वह अनित्य है। ऐसा कोई कहता है तो ये प्रमेयत्व मतलब ज्ञेयपणा हेतु किसके साथ रहता है? उसकी व्याप्ति किसके साथ में है? अनित्य के साथ भी और नित्य के साथ भी है। जो नित्य पदार्थ है वो भी ज्ञान का विषय है और जो अनित्य विषय है वो भी ज्ञान का विषय है। तो ये प्रमेयत्व हेतु अनित्य के साथ भी रहता है। जो पर्याय है, शब्द है, वो अनित्य है, वो भी प्रमेय है, और जो नित्य आकाशादिक है वो भी प्रमेय है। नित्य आकाश है, जीव है, इनमें भी पाया जाता है, इसलिए हेतु व्यभिचारी हो गया। एक के साथ में रहना चाहिए, अनित्यता के साथ में या नित्यता के साथ में रहना चाहिए, लेकिन अपने साध्यभूत अनित्य में भी रहता है और साध्य से विरुद्ध के साथ भी रहता है। तो वह व्यभिचारी, वो बोलते हैं ना कि कोई ऐसा, उसको क्या बोलते हैं, अपने ही सैन्य में जो दूसरों को मिला हुआ है, शत्रु पक्ष को, इधर तो इसके साथ भी दिखाता है कि मैं आपका ही हूँ, और उधर जाकर के शत्रु पक्ष को भी मिलता है। हाँ, भेद ने उसको एक कोई नाम है वो, नाही ते काय म्हणतात त्याला,
वो भेद भेद करता है ना, अपने पक्ष का ही भेद कर देता है ऐसा। हाँ, अपने राजा के साथ भी रहे और उसके शत्रु पक्ष के साथ भी रहे, तो भेदिया बोलते हैं, और एक नाम है उसका कोई। आगे प्रमेयत्वम ही हेतु हो, यहाँ पर प्रमेयपना क्या है? हेतु है। हाँ, घर का भेद ऐसा बोलते हैं उसको। साध्यभूतम अनित्यत्वम व्यभिचरति गगनादो विपक्षे नित्यत्वेन अपि सहवृत्तेः। यह जो प्रमेयत्व हेतु है वह अपने जो साध्यभूत अनित्यत्व है उसका व्यभिचार करता है, केवल अनित्य के साथ ही नहीं रहता है। जो विपक्ष गगनादिक है नित्य रूप, उसमें भी रहता है, उसके साथ भी रहता है। विपक्ष में भी, विपक्ष से भी आवृत्ति होना चाहिए ना, लेकिन विपक्ष से भी आवृत्ति नहीं। इसका विपक्ष क्या है? आकाश। तो अपने पक्ष में भी रहता है, अपने साध्य के साथ भी रहता है, और विपक्षभूत आकाशादिक में भी रहता है। जो नित्य आकाश वो विपक्ष हो गया। साध्य से विरुद्ध धर्म से युक्त धर्मी को विपक्ष कहते हैं। तो यह साध्य क्या है? अनित्य। उसका विरुद्ध क्या है? नित्य। और उस नित्य धर्म से युक्त कौन है? आकाश। उसमें भी वह रहता है, इसलिए क्या हो गया वहां पर? लेकिन ये तो एक उदाहरण हो गया, ऐसा अलग कहीं पर भी आएगा तो उसका जब अपन स्पष्टीकरण करेंगे तो क्या करेंगे? साध्य के साथ भी रहता है और साध्य के विरुद्ध के साथ भी रहता है, मतलब पक्ष में भी रहता है और विपक्ष में भी। टाइम हो गया बहुत। हाँ, ये प्रकरण बड़ा है इसलिए वो पूरा नहीं होगा, कल ही लेते इसको। 3 बताए क्या उनसे? ध, विरुद्ध और अनैकांतिक। वो क्यों 3 आते हुए नैयायिक ही बता रहे हैं, लेकिन आपने इसमें भी ये सब दोष बताए हैं, लेकिन इसके ये अलग है क्यों आया। ये उसने जो रीजन बताया ना वो ठीक नहीं है। पक्ष धर्मत्व नहीं होने से असिद्ध है, सपक्ष सत्व नहीं होने से विरुद्ध है, और विपक्षाद व्यावृत्ति न होने से अनैकांतिक है। ये कारण गलत है उसके। वो आगे सिद्ध करेंगे, इसको कल लेते हैं आगे का। अभी आचार्य ने उत्तर दिया हुआ नहीं है, आगे है उत्तर। थोड़ा सा ये 5 अंग और उसके 5 है, तो बस इतना याद रखो। फिर कल और उसका खुलासा करेंगे। एक बार पढ़ो। थोड़ा सा ये है क्लिष्ट। क्लिष्ट मतलब क्या? ये अन्य मत का रहता है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेकिन समझ में आएगा। ओम चैतन्य स्वरूप एकत्व स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप विसर्जन। नमो अरिहन्तानां नमो लोये सवसाहु नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धाणं।